भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ इस बात की ही चर्चा है। हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए कि केयर स्टार्मर साहब जो हैं वो क्या क्या वहां पे कर रहे हैं, because they have not yet realized what is the political context of the moves they've made. आपके तो जहाज गिरे हैं, लेकिन ये कैसे चीज बनती है? सो दिस इज अगेन अ पॉइंट का जो है अनलोड हो रहा है, मिलिट्री हथियार, मिलिट्री सामान, मिलिट्री ट्रूप्स, वो उनके अनलोड हो रहे हैं। इंडिया लाजमी सी बात है कि ऑलमोस्ट $90 बिलियन वहां पे लगाता है। शहबाज शरीफ पैर पकड़ लेगा मोदी जी के, ही इज नॉट यूज्ड टू इट। कह रहा मैं इधर हूं, आप नीचे क्या कर रहे हैं? कह रहा अभी भी कि पहली बार इतिहास में जब भारत की एयरफोर्स के ट्रेनर्स यूके में जाकर इनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे, इससे साफ साफ पता लगता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो भी हो कि जी हमने 25, 26, 50 फाइटर जेट गिरा दिए, इन दी एंड जब बात आती है भरोसे की, ट्रस्ट की, द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों पाकिस्तान का राफेल का जो प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि यूके ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट है उन्हें यूके भेजा जाए ताकि वो यूके के फाइटर जेट पायलट्स को ट्रेन कर सके। तो इससे पता चलता है कि यूके भी जानता है कि भारतीय फाइटर जेट पायलट कितने शानदार है कि उन्होंने पाकिस्तान को 3 दिन में तबाह करके रख दिया। तो वो भी सीखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को कैसे सबक सिखाया जाए। और कियर स्टारमर ने पीएम मोदी के साथ जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस की, ट्रम्प को भी टारगेट किया और ताज होटल में रह के पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा कि पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ये सब देख के रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बहावलपुर नान, बालाकोट अच्छा डेजर्ट्स में भी आ जाते हैं सर, एक साथ बना देता हूँ मेन्यू फिर। बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदा, मुरीद के मीठा पान। क्या पसंद करेंगे सर खाना आप? और इंडिया ने जो साइन किए हैं एग्रीमेंट, उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो दे विल गो एज ए ट्रेनर्स विद द यूके रॉयल एयरफोर्स। अच्छा, ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग का। अब अगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान की जंग में कैसे देखेंगे? वो कहेंगे जी आपसे तो जहाज़ नहीं उड़े, आपके तो जहाज़ गिरे हैं, लेकिन ये कैसे चीज़ बनती है? सो दिस इज़ अगेन अ पॉइंट। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए ना जी कि इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाइड जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, अब जारी बात है इसमें ये थोड़ा ही होता है कि सारे इंडिया की फ़ौज तो नहीं एयरफोर्स कोई हुई, वो तो टेक्नोलॉजिकली उनके लिए था। बाकी तो उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है वो एट पार है एंड ग्लोबल लेवल के बराबर है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्लाई करेगी एज एन इंस्ट्रक्टर जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा यूके की रॉयल एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर। अब ये चीज़ें पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दी जाती लार्जली, सो हमें नहीं ये पूछा जाता। तो और दूसरी बात ये है कि दोनों जो मुल्क हैं वो क्या करने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियल सप्लाई ऑफ जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। और अब इंडिया वो उनको कह रहा है कि भाई तुम इधर आओ। हर चीज़ में ये पार्टनरशिप है, इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये कोई मामूली रिलेशनशिप नहीं है इंडिया और बरतानिया का जो केयर स्टार्मर लेके आए हैं। तो ज़्यादातर आपको इसमें डिफेंस में बात नज़र आ रही है, इकॉनमी की बात नज़र आ रही है, ट्रस्ट की बात नज़र आ रही है। और दूसरा ये है कि इंडियंस ने जो खालिस्तानी इशू है उसको भी उठाया है केयर स्टार्मर के साथ। इंडियन एयरफोर्स के नाम से पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो भाई यही सोचते होंगे ना, अरे कहीं हमारे ही सर पे ना गिर जाए इनका जहाज। ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे
हमारे यहाँ देखे, हम कभी कहते हैं 5, कभी कहते हैं 3, कभी कहते हैं 4, कभी कहते हैं 7। इतने जहाज हमने गिरा दिए हैं अभी तक, जितने शायद आप लोगों के पास थे भी नहीं जितने हमने गिरा दिए। बल्कि जिस वक्त आप लोग ड्रोन फेंक रहे थे, जिस वक्त ये झड़पें चल रही थी, या कह लीजिए जिस वक्त अटैक्स चल रहे थे, उस वक्त मैंने अपने ट्विटर पे लिखा कि इतने तो ड्रोन्स जो है वो इंडिया ने फेंके भी नहीं जितने हमने गिरा दिए। तो 2-3 पाकिस्तानी आए, उन्होंने मुझे ट्विटर पे बड़ा रख के धोया था। लेकिन ये है कि शर्म नहीं आती इसको क्या लेकर ये। लेकिन फखर, अब आप ही डॉक्टर साहब को बताएं कि भाई, या डॉक्टर साहब आप इनको बताइए, पहले डॉक्टर साहब आप इनको बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि हम लोग क्यों घबराए हुए। एयरफोर्स के पायलट्स हो या कुछ भी हो, मैं कुछ भी मतलब वो कर सकता हूं। आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास मशीन्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, बेशक आप इसको चेक करवा सकते हैं कि बेहतर है। ये नहीं कि आप लोगों की ट्रेनिंग खराब है। हमारे एयरफोर्स के जो वाइस चीफ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई इंडियन एयरफोर्स एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने उन्हीं दिनों के उसमें, ये नहीं वो कहते को जी वो तो आए और हमने उनको ऐसे पिछाड़ दिया, ऐसे पिछाड़, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों तरफ भाई जो ट्रेंड लोग आते हैं ना, ये मजाक नहीं होता। अभिनंदन का जहाज, मैं इसलिए इसका जिक्र नहीं कर रहा कि ये कोई जंगों में जहाज भी गिरेंगे, जंगों में आपके एयरबेसिस को भी नुकसान होगा, आपके टैंक्स भी उड़ेंगे, आपको सब कुछ होगा। अगर आप जंग करेंगे ना, रशिया को अफगानिस्तान में क्या देखना पड़ा, अमेरिका और नेटो को अफगानिस्तान में क्या देखना पड़ा, दूर की बात नहीं है, कल की बात है ये। इसीलिए अगर चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने जो मेनू के जरिए पाकिस्तान को ट्रोल किया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उस मेनू में जो नाम आपने सुने या देखे तो पता चला कि वो वही जगह है जिसपे भारतीय एयरफोर्स ने या भारतीय आर्मी ने ब्रह्मोस से हमला किया था। तो ये देख के पाकिस्तान का खाने का मन भी सब उड़ गया होगा, और भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी ने सबूत दिखे, सैटेलाइट इमेज, पाकिस्तान की तरह मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुनाई। तो पाकिस्तान को ये मैसेज बहुत ही अच्छे से मिला होगा। और जहाँ तक ये बात है कि यूके ने कहा है कि, या रिक्वेस्ट की है कि इंडियन एयरफोर्स की जो पायलट है वो यूके जाए और उन्हें फाइटर पायलट्स को यूके के उन्हें ट्रेन करे। तो इससे बोलता है कि पाकिस्तान का जो पूरा राफेल का प्रोपेगेंडा था, जो पहले 5 था अब 7 हो गया, वो भी पूरी तरह से फेल होगा। और दुनिया पाकिस्तान में हंस रही कैसे वो पहले 5 के रहे थे, अब ट्रम्प के कहने पे 7 पे आ गए। तो ये हालत हो गया पाकिस्तान की। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि यूके और भारत में सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ट्रेड के भी बहुत सारे डील हुए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा स्ट्रेटेजिक या डिफेंस को जोड़ के। तो ये भारत के लिए और यूके के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और पाकिस्तान फिर से ठुकेगा, इसके डर से पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्लीज आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसा नगर के वीडियो देखते हैं।